हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग आर्ट एंड कल्चर का डिस्कस कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, तो चलिए शेष प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं। 73 नंबर है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार से है। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। ओंकार नाथ ठाकुर जो है ये वायलिन है, यानी वायलिन वादक हैं। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 74, इसमें भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो किशन महाराज का संबंध किससे है? तबला वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। पंडित गोपाल जी मिश्र जो है ये सारंगी वादक हैं और कुदक सी जो है ये पखावज वादक हैं। इसमें आपका जो है ऑप्शन देख लेते कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर। 75 में पूछा गया है कि कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है, बताइए। तो देखिए बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक हैं। नेक्स्ट 76, आपको चिन्हित करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। ध्रुव तारा जोशी जो है ये कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? तो कथक कलाकार जो नहीं है इनमें से एक जो है आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो किशन महाराज जो है आपका सही जवाब है, एक कथक कलाकार नहीं है। देखिए किशन महाराज जो है ये सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि अन्य तीनों जो है एक कथक कलाकार हैं, जो ए सी और आपका जो डी दिया गया है। 78 में मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो ये आपको बिहार से संबंधित है। मधुबनी बिहार राज्य का एक जिला है, यहीं पर जो है मधुबनी कला का विकास हुआ है। तो 78 का आपका जो है ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट 79, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपट्टू क्या है? आपको बताना है कलारीपट्टू क्या है। तो ए है ये शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है, जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। बी यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है, जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। सी यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। और डी है यह प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। डी आपका इसमें जो होगा ऑप्शन डी सही होगा। कलारीपट्टू एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों जैसे मुख्यतः जो है ये केरल राज्य में और आज भी जो है जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट है 80 नंबर, लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है जो लोक संस्कृति को पूर्णतः स्पष्ट करता है। तो देखिए सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी जो है मतलब लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। तो सी आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं समान। अच्छा इसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है। तो 81 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है यानी रेफर करती है, बताइए। ए जो है ऑप्शन में दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को। बी है पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पे हाथ से किया गया चित्रांकन को। सी है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी को। और डी है उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशम वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को। तो देखिए इसमें आपका ए सही जवाब है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को जो है यह रेफर करता है। ये आपका सही जवाब है। इसके बाद अच्छा इसमें 1-2 पॉइंट है, देख लेते हैं। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। इस कला शैली में जो है सूती कपड़ों पर हाथ से अथवा ब्लॉकों से जो है सब्जियों के रंग से मतलब चित्र जो है पेंटिंग की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी काम जो है इसके बारे में और भी ये देख लेते हैं। कलमकारी काम में जो है वानस्पतिक रंग का जो है प्रयोग किया जाता है और इसकी जड़ें जो है आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपुरम नामक नगरों में है। श्रीकालाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपुरम में जो है ठप्पों का प्रचलन है। 82 में आपको मिलान करना है। रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम नृत्य से है।
कुमार गंधर्व का शास्त्रीय गायन से है, बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, और राकेश शर्मा जो है ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इसमें आपका 82 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 83, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है, बताइए। तो परंपराओं के संरक्षण में, सी आपका सही जवाब है। देखिए परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सबसे ज्यादा महत्व है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो है स्थानांतरित होते रहते हैं। 84, वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बताइए। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, वो है गरबा। आपका डी सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो गरबा ये है, मतलब कि प्रश्नगत नृत्यों में गरबा जो है ये लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंधित है। शेष तीनों नृत्य जो है ये शास्त्रीय नृत्य हैं। 85 में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, इनके बारे में भी जो है ऊपर में भी डिस्कस किए थे। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादक से है। तो ये आपका सही है। बाकी आपको पता है बिस्मिल्लाह खा, अल्लाह रखा खा और जाकिर हुसैन, इन तीनों के बारे में भी इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। तो आपको सारा जो है यहाँ पे रिवीजन हो गया। तो याद रखिएगा, आप जो पहला वाला लेक्चर है एक दो बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 150-200 क्वेश्चनों में जो है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, आपको इन्हीं 150-200 क्वेश्चनों में से जो है आपको कवर किए हुए मिल जाएंगे। 86 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए इसमें जो बांसुरी वादक हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी दिया गया है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो है सही सुमेलित है। देखिए एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ये शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वर्ष 1998 में प्रदान किया गया था। अन युग में जो है सही है। 87 में सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो देख लेते हैं, आपका जो इसमें आंसर होगा ए ऑप्शन सही है। देखिए बाल मुरली कृष्ण जो है ये कर्नाटक गायक, मतलब गायन है, यानी इनका कर्नाटक के ये गायक हैं। मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन है, और इनका कन्याकुमारी जो है ये वायलिन से संबंधित है, और निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। तो कर्नाटक गायन का संबंध किससे है? बाल मुरली कृष्ण से। हिंदुस्तानी गायक का संबंध मीता पंडित से है, वायलिन का संबंध कन्याकुमारी से है, और सितार का निखिल बनर्जी से। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में भी आपको मिलान करना है। कौलम नारायण पनिकर, जो कौलम नारायण पनिकर हैं, इनका संबंध किससे है? रंगमंच से है। शर्मिला टैगोर का संबंध सिनेमा से है। बाल मुरली कृष्ण का संबंध कर्नाटक संगीत से है। सोनल मानसी का संबंध नृत्य से है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा डी। इसके बारे में देख लेते हैं। कौलम नारायण पनिकर यानी के.एम. पनिकर जो है ये रंगमंच से संबंधित है। शर्मिला टैगोर सिनेमा से, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत, और सोनल मानसी भारत नाट्यम नृत्य से संबंध रखते हैं। 89 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पंडित दुर्गालाल, इनका संबंध किससे है? नृत्य से है। लालगुड़ी जयरामन का संबंध वाद्य संगीत से है। बाल मुरली कृष्ण का संबंध कंठ संगीत से है, जो कंठ से गाया जाता है, और अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है। 90 में आपको जो है इसमें भी सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही है। मंदाकिनी आमटे का संबंध समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से है। तो इसका मिलान किससे होगा? समाज, यानी कि मंदाकिनी आमटे का संबंध जो है समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से है। नीलम मानसी चौधरी का संबंध नाट्य निर्देशन से है। रोमिला थापर का संबंध इतिहास लेखन से है, और वंश श्री राव का नृत्य से संबंध है। 91 में आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर आपको जो है विचार करना है। तो आप देख सकते हैं, पहला है अमृता शेरगिल का नाम, दूसरा ऑप्शन में है विकास भट्टाचार्य जी, और तीसरा में है N.S. वेंद्रे, और चौथा जो है सुबोध गुप्ता।
तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कलाकार के रूप में विख्यात है। तो देखिए इसमें चारों जो है ये कलाकार के रूप में विख्यात हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए उपयुक्त सभी नाम जो है ये प्रसिद्ध चित्रकारों के हैं जो मतलब अपनी विशिष्ट चित्र शैली के लिए जो है ये जाने जाते हैं। 92 में आपको मिलान करना है। अमृता शेरगिल जो है ये चित्रकारी से संबंध रखती हैं और भीमसेन जोशी का संबंध जो है गायक या गायिका से संबंध रखते हैं और रुक्मणी देवी अरुणडेला का संबंध नर्तक या नर्तकी से और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 93। निम्नलिखित में कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाट्य और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? वो है संगीत अकादमी। ए आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। संगीत अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई थी। इसका उद्देश्य है देश में नृत्य नाट्य और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना। तो इसका क्या उद्देश्य है? नृत्य नाटक संगीत के विकास को आगे ले जाना, उन्हें प्रोत्साहित करना। तो इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1953 को। याद रखना स्थापना कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 94 में आपको बताना है इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो रोनू मजमूदार जो है ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। सी आपका सही जवाब है। रोनू मजमूदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। 28 जुलाई 1965 को वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजमूदार रोनू मजमूदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। 95 में आपको मिलान करना है। तस्लीमा नसरीन का संबंध किससे है? तो ये लज्जा नामक बुक को लिखी थी, तो लज्जा इनका प्रसिद्ध बुक है। सलमान रुश्दी ये इनका संबंध जो है ये सैटेनिक वर्सेस से रखते हैं। और जो एम.एफ. हुसैन है ये चित्रकार हैं। और रुक्मणी जो अरुणडेला है ये नृत्य है यानी नृत्यकार है, यानी इनका संबंध नृत्य से है। तो 95 में जो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं। 96 उस्ताद अजमल अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सरोद वादक हैं उस्ताद अजमल अली खान। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये था 96। 97 देखते हैं। 97 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो देखिए इसमें बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित है, यानी ये तो सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, लेकिन जाकिर हुसैन जो है हारमोनिया से संबंध नहीं रखते हैं। और डी है अजमल अली खान का संबंध जो है सरोद वादक, यानी कि ये सरोद वादक है, ये सरोद से संबंध रखते हैं। तो इसके पहले इसके बारे में जो है डिस्कस हम लोगों ने किया था। जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक हैं, तो याद रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। बी आपका सही जवाब है। वैदिक साहित्य में वीणा का प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है। वीणा विदा की देवी जो है मां सरस्वती का वाद्य यंत्र भी है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, बताइए किन किन का? तो वीणा और तंबूरा का। सी आपका सही जवाब है। संगीत यंत्र सितार जो है वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। इसके आविष्कार का श्रेय जिन्हें मिलता है किनको दिया जाता है? कवि यानी कि सल्तनत कालीन कवि जो है अमीर खुसरो को। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो इसके आविष्कारक हैं। नेक्स्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है? तो कोरकू का संबंध महाराष्ट्र से है, झूमर का हरियाणा से है, थाली का जो है हिमाचल प्रदेश से नहीं है, यानी सही सुमेलित सी आपका नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा। मुकना का संबंध मणिपुर से है। तो देख लेते हैं जो थाली है, देखिए कोरकू लोक नृत्य महाराष्ट्र से, झूमर लोक नृत्य हरियाणा का है, जबकि मुकना जो है मणिपुर का लोक प्रचलित मल्ल युद्ध है जो लाई हाराओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित होता है। थाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तराखंड का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 101। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ कहां से? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, मतलब कि शास्त्रीय नृत्य, सॉरी लोक मतलब लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। 8 आपको शास्त्रीय नृत्य है, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कशन भी किया था। अगर 8 लोक नृत्य के बारे में आपको
मतलब कि जानने हैं तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। आपको फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे ऑप्शन दिया गया है, आप उस पे जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले देख लेते हैं। देखिए, कुचिपुड़ी जो है ये नृत्य मूलतः आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक ग्राम के नाम पर है, जहां के निवासी ब्राह्मण इसका पारंपरिक रूप से अभ्यास करते थे। 102 नंबर है, कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। और 103 जो है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ नृत्य का प्रकार है, दूसरे तरफ उस नृत्य से जुड़े राज्य का नाम दिया गया है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंध है? आंध्र प्रदेश का, यानी ये आंध्र प्रदेश का मतलब शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। कथक उत्तर प्रदेश और ओडिसी उड़ीसा से। तो इसमें आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेघालय का लोक नृत्य है कौन सा है? ए है नाटी, बी है लोहो और सी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी है बंबू नृत्य और डी है खानटुम। देखिए, लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से, बंबू एवं खानटुम नृत्य जो है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ? बताइए किनके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो कुषाणों के द्वारा। कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे और 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरे स्तर का समय जो है 200 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया है, जबकि 5वें स्तर का काल जो है 4ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक का माना जाता है। 106 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो सांस्कृतिक विलंबना का कारक जो नहीं है वो है आपका राजनीतिक। बी आपका सही जवाब है। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऑगबर्न ने जो है 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया। किसने? ऑगबर्न। इनका कौन सा पुस्तक था? सोशल चेंज। ठीक है। और ऑगबर्न ने सांस्कृतिक के 2 पक्षों की चर्चा की है, एक है भौतिक, दूसरा है अभौतिक। सांस्कृतिक के भौतिक पक्ष अर्थात सभ्यता में, अभौतिक पक्ष अर्थात मूल्य, विश्वास, आदत, परंपरा, धर्म, कानून आदि की जो है अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। परिणामतः परिवर्तन के दौर में संस्कृति का अभौतिक पक्ष जो है भौतिक पक्ष से पिछड़ जाता है और इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न या पिछड़ेपन की स्थिति ही सांस्कृतिक विलंबना है। तो क्या है सांस्कृतिक विलंबना क्या है? तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, स्पष्ट है कि राजनीतिक इसमें सम्मिलित नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वह है कथकली। तो सी आपका सही जवाब है। कथकली केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित रहा है। यह नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का श्रेय जो है केरल कला मंडलम के संस्थापक बलथोस नारायण मेमन को जो है जाता है। यह नृत्य कथा आधारित नाटक होता है। कृष्णन कुटी, माधवन, आनंद शिवरामन, उदय शंकर और राम गोपाल शांताराव आदि जो है कुशल व चर्चित नर्तक हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य जो है इसका संबंध जो है कथकली से है। ये आपका सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं। 109 इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको बताना है कि कौन सा सही है, सुमेलित करना है। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। किसने? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। वेंकट माही ने जो है ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीत को लिपिबद्ध किया। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप से प्रतिपादक जो है माने जाते हैं।
तो अमीर खुसरो जो है हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के ये प्रतिपादक हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 110, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो गुजरात से संबंध रखता है? वो है रास नृत्य। सी आपका सही जवाब है। रास और गरबा गुजरात के नृत्य हैं। ठीक है। परंपरा कह सकते हैं परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है। इन दोनों ही प्रकार मतलब कि यद्यपि कि दोनों ही प्रकार जो है पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से जो है लोकप्रिय है। यानी जो गरबा है और जो रास है, ये दोनों जो प्रकार हैं पुरुष और महिलाओं के समान रूप से लोकप्रिय हैं। गरबा नृत्य में जब पुरुष भी शामिल होते हैं तो इसमें मतलब इसे गरबी कहा जाता है। यानी गरबा नृत्य में जब पुरुष शामिल हो जाते हैं तो क्या होता है? गरबा से गरबी। और चूनर नृत्य का गुजरात के लोक नृत्य के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है, तो याद रखना है। 111 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी नहीं है। आपका डी सही मतलब कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन के रूप में डी आपका करेक्ट है। देखिए, मीना कुमारी जो है ये सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी, किंतु इन्हें भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है। जबकि गायिका के रूप में वर्ष 2000 में लता मंगेशकर ने भारत रत्न प्राप्त किया था। अन्य प्रश्नगत युग में जो है सुमेलित हैं। 112, बैंडिट क्वीन चित्र में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? तो सीमा विश्वास का, ये आपका सही जवाब है। और द बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर द्वारा निर्देशित एक फिल्म है जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। 113, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? बताइए। तो रामानंद सागर हैं। बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं 114, फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं कौन है? तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं और अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? तो बेन किंग्सले ने किया था। फिल्म गांधी 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित की गई, जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका जो है निभाई थी। तो 115 का आपका ए ऑप्शन सही है। 116, रिचर्ड एटनबरो हैं क्या है? तो ये एक निर्माता और निर्देशक दोनों हैं, याद रखिएगा। और 117 नंबर देखते हैं, भारत में बनने वाली प्रथम कथा फिल्म यानी टॉकी थी, कौन सा था? तो आलमारा। बी आपका सही जवाब है। आरदेसर ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म आलमारा 14 मार्च 1931 को मतलब प्रदर्शित हुई, जो कि प्रथम भारतीय सवायक जो है फिल्म थी। और यह फिल्म उर्दू भाषा में मतलब प्रदर्शित की गई थी। और इसके बारे में जो है याद रखना है क्या है कि जो फिल्म है आलमारा ये किन के द्वारा निर्देशित किया गया है और ये कब प्रदर्शित हुई थी, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किस से विवाह किया? तो ऑप्शन में देखिए, ए आपका सही दिया गया है, यानी चित्रकार स्वेतोस्लो रोरिच, इनका जो इनके साथ ये सेकंड विवाह था, यानी दूसरा विवाह इन्होंने इनसे किया था। पहला जो विवाह हुआ था देविका रानी चौधरी का, वो हिमांशु राय के साथ हुआ था 1929 में। तो देखिए, देविका रानी जो चौधरी है, इनका जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में हुआ था। हिमांशु राय का निधन 1940 में हो जाता है। इसके बाद इन्होंने 1945 में एक रूसी पेंटर स्वेतोस्लो रोरिच से विवाह करती हैं। इसके बाद 1993 में स्वेतोस्लो रोरिच का भी निधन हो जाता है और 9 मार्च 1994 को बंगलुरु में देविका रानी का भी निधन हो गया। 119 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो बी आर चोपड़ा, यानी बलदेव राज चोपड़ा। और इनको जो है 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 120 नंबर है, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? तो ये ब्राह्मण वर्ण का होता है, ये आपका सही जवाब है। संस्कृत नाटकों में विदूषक राजा का प्रिय होता था, यह प्राय ब्राह्मण वर्ण का होता था। विदूषक का उपयोग कालिदास, भास आदि नाटकारों ने किया है। 121 है, के शंकर पिल्लई थे क्या थे? तो ये कार्टूनिस्ट थे।
31 जुलाई 1902 को कायाकुलम केरल में जन्मे के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे। 1976 में उन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 26 दिसंबर 1989 को इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 122 नंबर। रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये फोटोग्राफी में प्रसिद्ध है। बी आपका सही जवाब है। इनके बारे में देख लेते हैं। रघु राय भारत के अग्रणी वित्तीय चित्र छाया चित्रकार है। 1942 में जन्मे रघु राय 1965 में छाया चित्रकार बने। एक वर्ष बाद ही वे जो है स्टेट्समैन समाचार पत्र से जुड़ गए। 1976 से उन्होंने फ्रीलांस छाया चित्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1982 से 1992 तक जो है श्री राय इंडिया टुडे के लिए फोटोग्राफी के निर्देशक रहे। तो इंडिया टुडे में भी इन्होंने काम किया था। 1990 से 1997 तक वर्ल्ड प्रेस फोटो ज्यूरी के ये सदस्य के रूप में भी कार्य किए। श्री रघु राय को पद्म श्री के अतिरिक्त जो है उनके भोपाल गैस त्रासदी के चित्रों को वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 1984 से भी सम्मानित किया जा चुका है। 123 में आपको मिलान करना है। भानु भारती का संबंध किससे है? तो रंगशाला निर्देशक से है। माइक पांडे का संबंध वन्य जीव फिल्म निर्माता से है। मोहम्मद जहूर खयाम का संबंध संगीतकार से है और विंदा करिंदकर का जो संबंध है कवि एवं साहित्यकार से है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। भानु भारती भारत के प्रमुख रंगशाला निर्देशक हैं। 1974 में राजस्थान में जन्मे श्री भानु भारती, इन्होंने 1973 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तथा राजस्थान साहित्य या अकादमी अवार्ड से जो है सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इसमें माइक जो पांडे है, माइक पांडे के बारे में देख लेते हैं। ये भारत के सुप्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं। हाल ही में इनकी वन्य जीवों पर जो है बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वैनिशिंग गेंट्स को ग्रीन ऑस्कर से जो है प्रसिद्ध यानी पांडा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इनका जो है वैनिशिंग गेंट्स। मोहम्मद जहूर खयाम जो है ये भारतीय फिल्म संगीतकार थे और विंदा करिंदकर जो है ये इनका जो वास्तविक नाम है गोविंद विनायक करिंदकर, ये मराठी भाषा के कवि हैं और इन्हें जो है 39वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 124 नंबर है। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है किन रूपों में? तो पुनर्जीवनवादी, यानी सी आपका सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को पुनरुज्जीवनवादी के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल आर्ट के ये संस्थापक थे। तो याद रखिएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के ये संस्थापक हैं। इनका क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर। 125 नंबर क्वेश्चन है। 125 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर जो है ये है चित्रकार है। ये आपका सही जवाब है। विष्णु चिंचालकर चित्रकार थे। समकालीन चित्रकला को जो है समृद्ध करने में नारायण श्रीधर बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद रजा, नाना भुजंग इंदौर और विष्णु चिंचालकर आदि जो है इनका सराहनीय योगदान रहा है। 126 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। मोनालिसा क्या है? तो देखिए मोनालिसा जो है एक चित्र है। मोनालिसा लियोनार्डो द विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति यानी पेंटिंग है। किसका? लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट देखते हैं 128। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने जो है गाया था? तो ये सॉन्ग जो है पाकिस्तान के जिस मशहूर गायक ने गाया था उनका नाम है नुसरत फतेह अली खान। बी आपका सही जवाब है। एमपीपीएससी में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 129 मतलब कि जामिनी राय थे। क्या थे? तो जामिनी राय ये चित्रकार थे। बी आपका सही जवाब है। और 130 नंबर है। ब्रिटनी
स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रिटनी स्पीयर्स जो है ये गायन के लिए प्रसिद्ध है। बी आपका सही जवाब है। ब्रिटनी जीन स्पीयर्स 2 दिसंबर 1981 को मिसिसिपी में जन्मी अमेरिकी पॉप गायिका है। इसके बाद 131 नंबर देखते हैं। 131 में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पंजाबी भाषा का मतलब किसे जो है पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? तो पंजाबी भाषा का जिसे टैगोर माना जाता है उनका नाम है पूरन सिंह। सरदार पूरन सिंह या पूर्ण सिंह को जो है पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। 132 नंबर है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। देखिए इसमें ऑप्शन सही नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो है शोभा सिंह ने की थी, अतः कोई भी विकल्प में सत्य नहीं है। 133 आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य का संबंध रस खान से है, उर्दू का ज्ञान चंद्र जैन से है, संगीत एवं नृत्य कला का संबंध जो है सविता देवी से है, और चित्रकला का संबंध सतीश चंद्र से है। तो 133 में ए आपका सही ऑप्शन है और इसके बारे में यहां पे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 134 नंबर है, आपको इसमें भी सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है और इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए संतोष यादव जो है ये पर्वतारोही है और ओपरा विनफ्रे जो है ये टीवी होस्ट है और ऑस्कर वाइल्ड जो है ये नाटककार और लेखक हैं। पी साईनाथ का संबंध पत्रकार से है। 135 नंबर है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है, कौन है? तो बछेंद्री पाल। 1984 में उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर ऐसी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनने की जो उपाधि हासिल कर ली। यानी कि ये जो है एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाली यानी एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही है। 136 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरस्वती महल पुस्तकालय, इसका संबंध तंजावुर से है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स, इसका संबंध जो है धर्मशाला से है। राजा लाइब्रेरी रामपुर में है और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये पटना में है। 137 नंबर में आपको बताना है कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों और राज की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए छत्तीसगढ़ का संबंध मुंडू से नहीं है, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मुंडू छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि केरल का परंपरागत परिधान है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला यह परिधान 2 भागों में बटा होता है। इसका ऊपर का भाग जो है ब्लाउज तथा नीचे का भाग साड़ी जैसा होता है, और जो अन्य तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारे मतलब कि करेक्ट है, सुमेलित है। 138 नंबर है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वीरभूमि में स्थित है, और इसके बारे में देख लेते हैं। शांति निकेतन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के एक छोटे कस्बे बोलपुर में यानी बोलपुर के पास जो है स्थापित किया गया था। इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, शांति निकेतन के बारे में। नेक्स्ट हमारा है 139 नंबर, इसमें आपको मिलान करना है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? तो ये मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है और चार मीनार हैदराबाद में है। तो 139 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 140 में भी आपको मिलान करना है। श्री हरिकोटा कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। और सांची स्तूप जो है रायसेन हिल्स में है। और गुजरी महल जो है ये ग्वालियर में है। और ताल उल मस्जिद ये है भोपाल में। तो 140 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन थे 140 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परंपरागत पुरस्कार। तो देखिए हिस्ट्री का हमारा एक ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद आपका हिस्ट्री पूरी कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए। वैसे तुरंत जो है क्विज शुरू होने वाला है। करीब आपको एक क्विज में 20 प्रश्न दिए जाएंगे और व्याख्या सहित। तो आपको जो है मतलब कि क्वेश्चन को कमेंट में उसका आंसर बताना है। तो इस तरह से जो है हम लोग शुरू करेंगे, जल्द ही शुरू करेंगे। तो आप लोग बताइएगा वैसे
कौन सा जो है सब्जेक्ट फिर से शुरू किया जाए, और आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।